हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे, ठीक है ना। परसेंटेज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आदित्य रंजन सर की बुक का, ठीक है ना, यूपीएसआई के लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से इसमें शुरू करेंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है ये। यदि 320 का 20%, 440 के 40% से x कम है तो x का मान आपको बताना है, ठीक है ना। देखो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी आपको कम या अधिक लिखा हुआ मिले इसका मतलब आपको वहां पे अंतर निकालना है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे आपको अंतर निकालना है, ठीक है ना। देखो 320 का आपका 20% है, सवाल में लिखे दे रहा हूं। देखो 320 का मतलब गुणा हो गया 20%, ठीक है ना। आपको अंतर निकालना है 460 के 40%, ठीक है ना, 460 के 40%, ठीक है ना। इसका अंतर आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, ऑप्शन भी मैं लिखे दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो ये क्या है, देखो आपका 122 है पहला, दूसरा है 124, 120 और 126, ठीक है ना। देखो जैसे इसके ऑप्शन सेट है, ठीक है ना, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले आप सवाल को मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर उसको एग्जाम में कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखो इस सवाल को पहले आप बेसिक से निकालो, अंतर आपको निकालना है। तो देखो 320 का आपका 20%, 20% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/5 होता है, ठीक है ना। कुछ फ्रैक्शन होने चाहिए जो आपको याद होने चाहिए। 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 2/5 होता है, ठीक है ना। इसको आप यहाँ साइड में देख लो, जैसे 20% क्या होगा, 20 बटे में आपका 100, तो ये क्या होगा आपका 1/5, ठीक है ना। अब आपको 40% निकालना है, तो देखो 20 का 2 गुना आपका 40 होता है, तो इसका 2 गुना कर दीजिए तो 2/5 हो गया, ठीक है ना। यही चीज मैंने डायरेक्ट की है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 320 का 1/5 आप करिए, और अंतर निकालना है आपको 460 का 2/5, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 5 छक्का 30 और 5 चौको 20, अंतर निकालना है। देखो आपको ये 5 45 और 5 दूनी 10 और गुणे में आपका 2, ठीक है ना। तो 64 और ये 2 दूनी 4 और 2 नैया 18, ठीक है ना। इनके बीच का अंतर आपको लेना है, ठीक है ना। देखो अंतर हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। जब भी आपको अंतर निकालना होगा तो आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही आपको माइनस करना है, ठीक है ना। तो आप 194 में से 64 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 6 गया आपका, ये रुको मैंने गलत कर दिया यार, 2 दूनी 4 और 2 नैया 18 है, 184, ठीक है ना। तो देखो 4 में से 4 गया आपका 0, 8 में से 6 गया 2 और 1, तो 120 आपका आंसर होगा। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखो इस सवाल में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं, जो 320 है ये भी देखो आपका एक 20 से कट रहा है, ठीक है ना। जो 20 है ये 20 से कट ही रहा है। 460 देखो ये भी आपका 20 से कट रहा है, ठीक है ना। और जो 40 है आपका ये भी आपका 20 से कट रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारा अंतर आएगा वो 20 से कटेगा, ठीक है ना। तो 20 से देखो एक ही ऑप्शन था जो कट रहा था, वो है आपका 120, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आप ऐसा सोच पाते तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। तो ये हो गया देखो क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहा है, यदि 420 का 20%, 530 के 40% से x% कम है तो x का मान आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो ये ऐसे सवालों को आप क्या करो ना, रेशियो से बनाओ, ठीक है ना। रेशियो से बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। जैसे ये आपसे क्या कह रहा है, 530 के 40% से x% कम है, तो देखो जिससे कम है उसको आप इधर लिखिए, कितना हो गया 530 का 40%, ठीक है ना। और उसका आप रेशियो ले लीजिए, जो शुरू में क्या दिया हुआ है 420 का आपका 20%, ठीक है ना, 420 का 20%, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करके बताना है, ठीक है ना। देखो पहले मैं ऑप्शन लिखे दे रहा हूं फिर सॉल्व कर रहा हूं, ऑप्शन की हेल्प लेना है हर जगह आपको, ठीक है ना। इसीलिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूं यहाँ पे बी, सी और डी, ठीक है। 92% है, ठीक है। 81.25% है, ठीक है। और ये 71.25% है, और ये है आपका 60.37%, ठीक है ना। तो देखो इस रेशियो को आपको सॉल्व करना है।
तो देखो परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे 2 जीरो हैं तो यहाँ पे 2 जीरो हो गए, ठीक है ना। देखो रेशियो लेने से यही होता है कि जो चीज कॉमन होती है वो कट जाती है, नंबर आपका छोटा हो जाता है तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो 2 से आपका ये 4 कट गया 2 बार में, इस 2 से आपका 42 कट गया आपका 21 बार में, ठीक है ना। देखो अब आपको क्या बताना है, क्या बचा आपके पास 53 और 21, ठीक है ना। तो आपका सवाल ये बचा कि 53 जो है आपका, जो 21 है वो 53 से कितना छोटा है, बस आपको यही बताना है, ठीक है ना। तो ये कितना छोटा है, देखो 3 में से 1 गया कितना हो गया 2, और 5 में से 2 गया आपका 3, आपका 32 छोटा है, ठीक है ना। हमें परसेंटेज बताना है, तो देखो हम जिससे हम निकाल रहे हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, हम 53 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, कि 53 से 21 कितना छोटा है, तो नीचे आपका 53 होगा। जिससे हम कंपेयर करेंगे उसी की वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी, इसको आप 100 से गुणा कर दीजिए क्योंकि आपको परसेंटेज बताना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3200 और बटे में आपका 53, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखिए आप अपने ऑप्शन देखिए, पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है तो ये पार्ट आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए शुरू के जो नंबर है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। तो कितनी बार डिवीजन जा रहा है बस आपको वो चेक करना है, दशमलव तक आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, नहीं तो सॉल्व तो आप कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपका समय ही खराब होगा, ठीक है ना। तो कितनी बार देखो जा रहा है बस आपको ये देखना है। अगर आप 8 से देखो 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40 होगा, 32 से बड़ा होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 7 5 35, ये भी 32 से बड़ा होता है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही जुगाड़ लगा के, ऐसे ही अपना दिमाग लगा के सवाल को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं एग्जाम में जो इन सवालों को नहीं बनाएगा, लेकिन जो जल्दी बनाएगा वही एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ देखो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन, ठीक है। एग्जाम में कभी भी कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बस अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो आप बहुत ही आसानी से 40 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 14, ये सब आपके सिमिलर सवाल है भाई, x% कम वाले। देखो इसमें भी कह रहा है यदि 400 का 25%, 510 के 40% से x% कम है तो x का मान आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये कम वाला आप जो रेशियो है इधर लिखिए, कितना हो गया 510 का 40%, ठीक है ना। इसका आप रेशियो ले लीजिए, इधर किससे कंपेयर कर रहे हैं आप, 400 का 25%, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, हाँ 400 का 25%, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन आप देख लो, आप ए बी सी और डी, ठीक है। ये कितना हो गया 95% हो गया, ठीक है। 50.98% हो गया, 76.84% हो गया और 52.96% हो गया, ठीक है ना। देखो अब आप जो, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 13 कराया है 13, बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है, ठीक है ना। तो आप इसी तरह इसको आप रेशियो से सॉल्व करिए, देखो परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट गया। ऐसे सवालों को आपको बिल्कुल भी बेसिक से नहीं करना है कि आप पूरा परसेंटेज को खोल रहे हैं, फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर अंतर निकाल रहे हैं, फिर आप आंसर दे रहे हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 4 है तो ये 4 कट गया। तो देखो सवाल कितना बचा आपका 51, रेशियो आपका 25, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जो है 25 आपका 51 से कितना कम है, तो कितना कम है, तो देखो आप माइनस करो, 11 में से 5 गया कितना हो गया 6, ठीक है ना, 4 में से 2 गया 2, आपका ये 26 कम है, ठीक है ना। लेकिन हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 51 से। हमको सवाल में निकालना है कि 25 51 से कितना कम है, तो हम 51 से कंपेयर कर रहे हैं तो 51 आपका नीचे हो जाएगा और गुणे में आपका 100, इतना परसेंट आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, आपको सॉल्व करना है 2600 और बटे में आपका 51, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के पीछे नहीं पड़ना है आपको, देखो पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है तो ये आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो नीचे आपका 51 है, अगर हम इसको 50 लेके सॉल्व कर ले, मतलब 2600 बटे में आपका 50, तो ये कितना देखो होगा आपका 5 5 25 और एक 5 दूनी 10, आपका 52 होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो 52% से आपका कम होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो हमने छोटा नंबर लेके सॉल्व किया है, यहाँ पे 51 है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 52% से आपका कम होगा। तो 52% से कम देखो केवल आपका बी पार्ट है, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन करके देखिए, फालतू का कैलकुलेशन करके आपको अपना समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में बाकी सब्जेक्ट भी आएंगे, उनको भी आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है।
देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी शायद सिमिलर सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 ये भी बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें क्या है, 450 का 20% और 560 के 40% से x% कम है, तो x का मान आपको बताना है। तो देखो 560 के 40% को आप इधर लिख लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलर सवाल है। रेशियो ले लीजिए आप, ठीक है। और ये कितना हो गया, 450 का 20% है, तो 450 का 20% है, ठीक है ना। ये 4 है भैया, हमारा 4 छोटा हो गया, ठीक है। ऑप्शन आप देखिए, ये सब यूपीएसआई में पूछे हुए आपके सवाल हैं, ठीक है ना। तो देखो 59.82 है पहला परसेंट है, ठीक है ना। बी पार्ट है आपका 72.56 हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया 69.82 हो गया परसेंट हो गया, और ये कितना हो गया 67.26% हो गया, ठीक है ना। अब देखो इस रेशियो को आप सॉल्व करिए, देखो परसेंटेज से आपका परसेंटेज चला गया, बिल्कुल सेम तरीका है सॉल्व करने को। 2 जीरो हैं तो वो भी निपट गए, ठीक है ना। अब ये 2 से आपका ये 4 आपका 2 बार में कट गया, तो इसको सॉल्व करिए, कितना हो गया 2 छंग 12, 2 पंच 10 1 11, और ये कितना हुआ आपका 45, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि 45 112 से कितना आपका छोटा है, तो कितना छोटा है इसको सॉल्व करिए। देखो 12 में से 5 गया आपका 7, और 10 में से 4 गया 6, 67 छोटा है, ठीक है ना। और किससे, 112 से, तो नीचे आपका 112 हो गया। और गुणे में आप 100 करेंगे तो 0 चिपका दीजिए और इतने परसेंट, मतलब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आप देखो ये 112 है, तो अगर हम इसको 110 लेके सॉल्व कर ले, मतलब 6700 और बटे में आपका 110, ठीक है ना। तो ये कितनी बार देखो आपका जा रहा है, 11 छक्का 66 हो गया, ठीक है ना। 11 छक्का 66 और 1 60 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो देखो 60 से हमारा छोटा आंसर होगा, क्योंकि हमने 110 जब लिया है तब 60 आया है, जब 112 लेंगे तो इससे छोटा हमारा आंसर आएगा। तो 60 से छोटा हमारा एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ए पार्ट, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन से सवालों को करना है, नहीं तो फिर आप दशमलव सॉल्व करते ही रह जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसा मैं पढ़ाता हूं, मेरी कमियां मुझको आप बताइए, तो उसको मैं इंप्रूव करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 आपका अधिक है। तो देखो जहां अधिक और कम लिखा हुआ मिले, इसका मतलब आपका अंतर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले आप सवाल को देखो, बेसिक से आप देख लीजिए। मान लो संख्या आपकी क्या है, ए, ठीक है ना। हमने मान लिया कि जो संख्या है आपके पास वो है आपकी ए, ठीक है ना। तो ए का अगर 40% आप लीजिए, ठीक है ना। देखो ए मत मानो, परसेंटेज के केस में आप क्या किया करो ना, जैसे ए आप मान रहे हो तो इसको आप 100 के मान लो, ठीक है ना। तो परसेंटेज सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो देखो संख्या का 40% आपको निकालना है, तो 100 ए का 40% क्या होगा आपका 40 ए, ठीक है ना। देखो एक चीज आप समझ लो, जब भी हम बेस वैल्यू को 100 मान लेते हैं तो परसेंटेज में नीचे जो 100 होता है वो कट जाता है, ठीक है ना। इसको इधर आप देख लो, आपको क्या निकालना है, 100 ए का 40% निकालना है। तो देखो 40 बटे 100, तो नीचे आपका 100 कट गया, तो जो नंबर होगा वही आपका आंसर आ गया, मतलब 40 है, ठीक है ना। तो जब भी हम बेस वैल्यू को 100 मानेंगे तो परसेंटेज का रोल आपका खत्म हो जाता है, जो नंबर दिया रहता है वही आपकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है ठीक है, तो ये 40 ए हो गया, ठीक है। और ये माइनस में कितना हो गया, 650 के 20%, 650 का 20% क्या होता है, 1/5, ठीक है ना। इन्हीं का अंतर आपको दिया हुआ है 190, ठीक है। इसी को आप सॉल्व करिए, तो ये 5 से कितनी बार में गया आपका, 13 5 65 130, तो यहां से 40 ए कितना हो गया, देखो आपका 130 उधर जाएगा तो कितना हो गया 190, प्लस में आपका 130, तो ये कितना हो गया, जीरो में आप जीरो जोड़िए, जीरो हो गया, 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 40 ए की वैल्यू आपके पास आई है, 40 ए की वैल्यू है कितनी 320, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 320 बटे में आपका 40, ठीक है ना। जीरो से आपका जीरो गया और 4 8 32, तो ए की वैल्यू आपकी 8 आई, ठीक है ना। तो जब ए की वैल्यू आप 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 100 कितना हो जाएगा 800, ठीक है ना।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 800 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 800 कहाँ है, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। परसेंटेज के केस में आप नंबर को हमेशा 100 का मल्टीपल माना करिए। ठीक है, तो उससे देखो कैलकुलेशन आपका आसान हो गया, कोई फ्रैक्शन नहीं बना। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इस सवाल को आप ऑप्शन से ही बना सकते थे। ठीक है ना, ऑप्शन तो आपके पास है ही। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ठीक है, यहां पे देखो क्या है, x का 50% y और 20 के योग के बराबर है, तो x माइनस 2y की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है ना, तो यहां पे देखो क्या है, देखो 50% का जो फ्रैक्शन होता है वो आपका 1/2 होता है। ठीक है ना भाई, 100% जो होता है, 100% जो होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है ना, तो 50% क्या होगा, इसका आधा होगा तो 1/2 होगा। ठीक है ना, 100% 1 क्यों होता है, इसको समझ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 100 बटे में आपका 100, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, 100 से 100 आपका कट जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 100% की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है। ठीक है ना, तो 50% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 1/2। ठीक है ना, देखो फ्रैक्शन अगर आपको याद रहेंगे, ठीक है ना, जब आप कैलकुलेशन अपने दिमाग में करेंगे तभी सवाल को आप जल्दी कर पाएंगे। हर चीज अगर आप लिख लिख के करोगे तो वो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो देखो क्या है, x का 50% है, 50% कितना हो गया, 1/2, तो ये कितना हो गया, x गुणे में आपका 1/2, ये बराबर है आपके पास y और 20 के योग के बराबर, मतलब y प्लस में आपका 20। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, देखो x इज इक्वल टू 2 उधर गया तो कितना हो गया 2y प्लस में आपका 40। ठीक है ना, तो x माइनस 2y कितना हो गया आपका 40 के बराबर आ गया। सवाल में आपसे क्या पूछा है, x माइनस 2y की वैल्यू पूछा है, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो इस सवाल को आप ऐसे कर दिए। देखो एक तरीका मैं और आपको बताता हूं, देखो बहुत ही बढ़िया तरीका है और इसको हम कई जगह अप्लाई भी करेंगे। ठीक है ना, देखो परसेंटेज के केस में हमेशा 100% बनाने का प्रयास किया करो। ठीक है ना, परसेंटेज के केस में अगर आप 100% बनाएंगे, ठीक है ना, तो 100% जो होती है वो उस संख्या की वैल्यू होती है। ठीक है ना, जिसको हम 100% बनाएंगे, ध्यान से सुन लीजिए, परसेंटेज में आप 100% बनाने का प्रयास किया करिए, तो जिस परसेंटेज को हम 100% बनाएंगे वो उस नंबर की आपकी वैल्यू होगी। ठीक है ना, जैसे यहां पे देखो x का 50% y और 20 के योग के बराबर है, तो x का 50% है, तो 50% को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x का 100% और 100% की वैल्यू आपकी 1 है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आप लिखिए, देखो 2 से हम मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है ना, इसको मैं लिख के देखो आपको बता रहा हूं, पहले सवाल लिख दो, नहीं समझ में नहीं आएगा। x का 50%, ठीक है ना, x का 50% y और 20 के योग के बराबर है। ठीक है ना, योग के बराबर है। ठीक है ना, ये है लाइन, देखो तो यहां हम क्या कर रहे हैं, इस 50% को हम 100% बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखो ये x की वैल्यू है। ठीक है ना, अगर हम इसको 100% बना देंगे तो x की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 100% की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो 100% बनाने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x का 100% मतलब x इज इक्वल टू में, अब देखो इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इनको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका 2y और प्लस में आपका 40, योग के आपका बराबर थे, तो ये कितना हो गया, x माइनस 2y कितना हो गया आपका 40 के बराबर। ठीक है ना, अगर आप इस अप्रोच से इस सवाल को करते तो आप बिना पेन के भी इसको आप बना सकते थे। ठीक है ना, तो ये देखो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर आप 18 को देखिए, वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ठीक है ना, सवाल में आपसे क्या कह रहा है, x के 15%, सवाल भी लिख दिया करूंगा मैं, x के 15% का 24% बराबर है आपका 10.8 के। ठीक है ना, तो आपको x का मान आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, a b c और d। ठीक है ना, ये आपका 300 हुआ, 150, 360 और ये आपका 320। ठीक है ना, अब देखो ये जहां भी आपको के लिखा मिले, का लिखा मिले, इन सब का मतलब आपका मल्टीप्लीकेशन होता है गुणा। ठीक है ना, x का 15% मतलब x गुणे में आपका 15 बटे में आपका 100। ठीक है ना,
और यहाँ पे का है, इसका मतलब भी आपका गुणा होता है 24%, मतलब आपका 24 बटे में आपका 100। ठीक है ना, इसी की वैल्यू आपको दी हुई है 10.8। ठीक है ना, इसी को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू बताना है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो नीचे वाले जो 100 है आपके इधर चले जाएंगे, तो कितना हो गया 10.8 और गुणे में आपका 100 और गुणे में आपका 100। ठीक है ना, और ये ऊपर वाले नंबर आपके नीचे आ जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 15 और गुणे में आपका 24। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे दशमलव समलव के चक्कर में आप मत पढ़ना, क्योंकि कोई भी आंसर आपका दशमलव में नहीं है। ठीक है ना, तो ये देखो कितना हो गया आपका 12 दूनी 24 और 12 नैया 108 हो गया, और ये कितना हो गया 15 दूनी आपका 30, तो 30 से एक जीरो काट दीजिए और 3 त्रिकाई 9 हो गया। ठीक है ना, तो कितना हो गया आपका, देखो आंसर आपके पास क्या आया है, 3 के आगे कितने जीरो है, 3 जीरो। ठीक है ना, लेकिन एक अंक के पहले देखो यहाँ दशमलव था 10.8, तो एक दशमलव यहाँ पे लगेगा, 300 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, 300 3000 से मतलब नहीं, आपको डिजिट देखना चाहिए। हमारा 3 का मल्टीपल आया है, तो देखो 300 आपका आंसर होगा, बाकी कोई 300 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 19 को देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। बहुत गर्मी पड़ रही है भैया। राम सिया जय जय राम। देखो 19 देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, x की वैल्यू ही आपको बताना है। सवाल आपका क्या है, 100 का 16%। ठीक है ना, 100 का 16%। ठीक है, इंटू में 8 का 100% और गुणे में 128, ये बराबर है 2 की पावर x के। तो इस x की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है ना, ऑप्शन आपको दिए हुए 12 15 14 13 एक 8 12 15 14 और 13। ठीक है ना, ऑप्शन सारे सही है, 12 15 14 13। ठीक है ना, देखो इस सवाल को देखो, अब देखो आपको 100 का 16% निकालना है, तो जब बेस वैल्यू आपकी 100 हो तो क्या होता है, परसेंटेज अपने आप खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 16 गुणे में, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, 8 का 100% की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 8 गुणे 1 कितना हो गया 8। ठीक है ना, और ये आपका 128 हो गया, इज इक्वल टू में 2 की पावर आपका x। ठीक है ना, x की वैल्यू आप तभी निकाल सकते हैं जब इन नंबर्स को आप 2 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, फिर हम उनको कंपेयर करेंगे और x की वैल्यू हम बताएंगे। ठीक है ना, तो देखो 16 क्या होता है, 2 की पावर आपका 4 होता है, 8 क्या होता है 2 की पावर आपका 3 होता है, 128 क्या होता है 2 की पावर आपका 7 होता है। गिन लीजिए आप एक बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और दूनी आपका 128। ठीक है ना, 7 बार, तो ये कितना हो गया आपका 2 की पावर आपका x हो गया। अब देखो जब बेस सेम होती है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जब बेस सेम होती है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है, तो आप 2 को लिखिए और जितनी पावर है सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 4 में 3 जोड़िए, कितना हो गया 4 3 7 और 7 14 इज इक्वल टू में 2 की पावर आपका x। ठीक है ना, इसको कंपेयर करिए, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 14 आपका आंसर हो जाएगा, तो क्या होगा सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, जय।